जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का बहुत शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको भिन्न पता करना है कि वह भिन्न कौन सी है। तो हमें जब भिन्न नहीं मालूम है तो मान लेते हैं, क्योंकि सारे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग मान के चलते हैं, तभी जाकर हमारा आंसर आता है। माना माना अभीष्ट भिन्न है। माना माना अभीष्ट भिन्न। तो अभीष्ट भिन्न को हम क्या मान लेते हैं कि अंश होगा x और y होगा हर। तो मान लेते हैं कि यह कोई भिन्न रही होगी जिसमें एक जोड़ने पर, जिसके अंश में एक जोड़ने पर और y में एक घटाने पर भिन्न एक में बदल जाती है। तो आइए प्रश्न के अनुसार हम लोग सॉल्व करते हैं। तब क्या लिखेंगे? तब प्रश्नानुसार यानी कि अब हम लोग प्रश्न के अनुसार चलेंगे। जो प्रश्न हमारा कह रहा है वैसे आपको लिखते जाना है, आपका सवाल बिल्कुल हल होता चला जाएगा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो अंश हमारा x, यानी कि x में अगर एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो हर क्या है? y में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि भिन्न एक में बदल जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो y - का 1 उधर चला जाएगा, इस पर बचेगा x + 1 बराबर 1 का गुणा y - 1 में करेंगे, हो जाएगा y - का 1 माइनस का 1। देखो ये वाला जो है उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि x और y इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का y बराबर 1 को उस पार भेजेंगे और पहले से माइनस का 1 उस पार पहले से है, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा? यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे? x माइनस का y बराबर का माइनस का 2। तो ये थी तुम्हारी पहली समीकरण, ये तुम्हारी पहली समीकरण बन गई। अब आगे हम लोग सवाल को पुनः पढ़ेंगे। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए तो यह 1/2, यह 1/2, यानी कि हर में अगर एक जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। यानी कि 1/2 हो जाएगी। कब? जब हर में एक जोड़ दिया जाए तब। तो आइए हम लोग हर में एक जोड़ देते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे? अगर भिन्न के हर में एक को जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। ये क्वेश्चन का कहना है। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी इससे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? y + का 2 उस पार जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 2 यहाँ पर आएगा, x के गुणांक में 2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर का y + 1, यही इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस का y प्लस का 1, 2x माइनस का y बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? सेकेंड इक्वेशन, यानी दूसरी तुम्हारी समीकरण हो जाएगी। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, तो यहाँ से दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग x और y के मान निकाल सकते हैं। यानी इन दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग x और y के मान बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आइए दोनों समीकरण को हल करते हैं और x और y का मान निकालते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से, यानी इस समीकरण में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर समीकरण 2 हमारी है 2x माइनस का y बराबर का 1 और समीकरण 1 है हमारी x माइनस का y बराबर का माइनस का 2। घटाने पर यानी कि माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक माइनस का दूसरा प्लस का, यानी एक प्लस का दूसरा माइनस का, ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2x, यहाँ पर माइनस का x है, 2x में से एक x को माइनस करेंगे, बचेगा तुम्हारा 1x बराबर यहाँ पर 2 प्लस का 1, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 3, यानी x का मान कितना आ गया? 3 आ गया।
अब जब x का मान 3 आ गया तो x का मान कहीं भी रख देते हैं, यानी किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान तुम्हें क्लियर पता चल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस का y बराबर माइनस का 2, ये है समीकरण नंबर 1। इसी में रखेंगे हम लोग x का मान। तो x का मान आया 3, तो 3 लिखेंगे x के स्थान पर और y के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, माइनस का 2 लिखा हुआ है। अब 3 उस पार जाएगा, हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा। यहाँ पे माइनस का y बचा, उस पार पहले से माइनस का 2 था, ये कह रहा तुम भी आ जाओ, लेकिन तुम माइनस के हो जाओगे, ये माइनस का हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का y बराबर का हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर 2 है, माइनस का 3 है, हो गया माइनस का 3 2 5, ये माइनस माइनस से कैंसिल, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। y का मान कितना आया, 5। अब x और y दोनों के मान हमें पता चल गए, अतः हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, अतः अभीष्ट भिन्न, भिन्न को हमने मान रखा था x बटे y, और x का मान आया है 3, y का मान आया है 5, भिन्न हो जाएगी 3/5। इस तरीके से हमने इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया। आई होप आज के वीडियो में आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा।